साहित्य सौरभ इस किताब में इकाई 1 में दूसरी कविता है जो बालिका का परिचय, जिसकी कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। हिंदी साहित्य में सुभद्रा कुमारी चौहान की एक अलग छवि है, अलग महत्व है। मगर आप कविता का शीर्षक देखेंगे कि बालिका का परिचय, बेटी का महत्व, नारी का महत्व और बालिका का क्या परिचय है। बालिका का महत्व कितना है उसे प्रस्तुत करने का कार्य सुभद्रा कुमारी करती है। एक नारी एक बालिका का परिचय देना चाहती है। एक बालिका का समाज में, परिवार में, माता के पास क्या महत्व है। आज की समय स्थिति में हम विचार करेंगे तो इस कविता में कवि ने एक बहुत बड़ी समस्या पर विचार व्यक्त किया है, जो भ्रूण हत्या हो रही है, लड़कियों की हत्या हो रही है। लड़का चाहिए लड़की नहीं, तो उसी पर सुभद्रा कुमारी ने एक कठोर प्रहार किया है। एक चिंतनशील कविता के रूप में उसे हम देखते भी हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 14 अगस्त 1904 में प्रयाग में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा प्रयाग में हो। बचपन से ही कविता लिखने में उसकी रुचि है। उनकी कविता में भारत का इतिहास, संस्कृति, समाज जीवन, हमारी परंपरा, विरासत का काफ़ी चित्रण है। सुभद्रा कुमारी ने झांसी की रानी, उनकी जो कविता है आज हिंदी साहित्य में काफ़ी महत्वपूर्ण है। लड़ने वाली झांसी की रानी अपने राज्य के लिए किस तरह संघर्ष संयोजन से करती है, उसे वो बखान करती है। इस कविता में भी ऐसी नारी की व्यथा का चित्रण दे दिया। इस कविता में कवयित्री ने आज के समाज की स्थिति पर विचार किया है। उन्हें साहित्यकार के रूप में तो स्थान है ही है, साथ साथ आज़ादी के आंदोलन में भी एक देशभक्त क्रांतिकारी सुभद्रा कुमारी रही है। उनकी मृत्यु 1948 में मोटार दुर्घटना में होती है। मध्य प्रदेश की विधानसभा की वो सदस्य रही है। प्रणय, परिवार तथा नारी का जीवन उनकी कविता के विषय है। उनके त्रिधरा, नक्षत्र, सभा के खेल, सीधे साधे चित्र आदि कई रचनाएं आज प्रसिद्ध है। देश उत्कट देश प्रेम, अपूर्व साहस और आत्मचेतना उनकी कविता की विशेषता है। ये देशभक्ति क्यों आई है, तो आज़ादी के काल में भी कई दिनों साल तक वह जेल की यात्रा भी की है। इसलिए देशभक्ति, स्वातंत्र संग्राम में युवकों को प्रेरणा देने वाली वह कवयित्री है। मगर इस प्रस्तुत कविता में बालिका का परिचय कविता में कवि ने एक अलग सामाजिक समस्या को उठाया है। बालिका का परिचय टाइटल भी है। एक छोटी बालिका अपनी माता के लिए कितना विशेष महत्व रखती है, इसका परिचय। आज पुरुष सत्ताक व्यवस्था में कन्या भ्रूण हत्या एक चरम सीमा पर पहुंची है। समाज में स्त्री और पुरुष की दूरियां बढ़ रही है। इसके लिए व्यापक समाज सुधार की आवश्यकता है। समाज सुधारकों ने, सरकार ने भी ऐसी व्यवस्था, नीति अपनाई है जिससे बालिका का रक्षा हो, स्त्री शिक्षा हो, नारी की पढ़ाई लिखाई, नौकरी, आरक्षण आदि की व्यवस्था करने वाली सरकार है। परंतु क्या अभी भी समाज का स्तर बदला है? समाज की मानसिकता बदली है? क्या समाज में नारी को सम्मान मिलता है? आदि कई प्रश्न चिंतनीय है। जिस देश में कवित्री कहती है, शायद भारत के लोग यह नहीं समझ सकते कि एक औरत और एक लड़की का क्या महत्व है। अर्थात लड़की के प्रति देखने का नज़रिया जब तक हमारा बदलता नहीं है तब तक नारी को सम्मान मिलना कठिन है। नारी की पूजा इस देश में होती थी। धार्मिक समारोह में नारी को सर्वश्रेष्ठ स्थान मिलता था। मगर आज ये स्थिति परिवर्तित हो चुकी है। क्या कारण है? इसलिए सुभद्रा कुमारी कहती है, यदि नारी के प्रति हम सम्मान भाव रखेंगे तो शायद देश का विकास होगा, समस्त कठिनाइयाँ दूर होगी। नारी की शिक्षा
सिर्फ कोई किताब पढ़कर नारी के जीवन पर हम विचार व्यक्त करते, मगर शायद हमें मूल रूप में जाकर नारी के वास्तविक जीवन को देखना होगा। उन्हें तमाम खुशियाँ देना होगा, उसकी सुरक्षा, शिक्षा, उसे उनके अधिकार देना होगा, तभी नारी सुरक्षित बन सकती है। तो इस कविता का वही भावार्थ है। तो देखिए उस कविता के रूप में कवयित्री के क्या विचार है। एक बालिका अपनी माता के लिए क्या है। कवयित्री के शब्द में वो लिखती है, यह मेरी गोद की शोभा, सखी सुहाग की है लाली, शाही शान की भिखारिन की, मनोकामना मतवाली। मतलब रानी को भी लड़की होती है और भिखारिनी को भी लड़की होती है। जिस माता के गोद में लड़की है, लड़की से माँ की शोभा होती है। उससे कहती है सदा सुहागन की लाली, मतलब सुहाग का जितना महत्व है, सिंदूर का जितना महत्व है, उतना लड़की का एक माता के जीवन में महत्व है। एक भिखारिन के लिए वो मतवाली होती है, मतलब भिखारिन की इच्छा पूर्ति करने वाली वो लड़की होती है। इसलिए नारी लड़की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका माँ के जीवन में होती है। आगे कहती है, दीप शिखा है अंधकार की, घनी घटा है उजियारी, आउषा है कमल भृंग की, है पतझड़ की हरियाली। मतलब नारी के जीवन में जो अंधकार है उसे नष्ट करने वाले एक दीप शिखा, प्रकाश की किरण वो लड़की है। कहती है घनी घटा है, नीले आकाश में भी, काले आकाश में प्रकाश देने वाली लड़की होती है। पतझड़ जब होता है तो हरियाली जैसी होती है नारी लड़की, मतलब दुख के समय सुख देने वाली एक व्यवस्था वह बालिका है, और बालिका परिवार को सुख देती है, ये कवयित्री की धारणा है। आगे कहती है सुधाधार है, अमृत की धार नारी होती है, मस्ती मगन तपस्वी की, जीवन ज्योति नष्ट नयनों की, सच्ची लगन मनस्वी है। मनस्वी मतलब मन से प्रिय है। बालिका सबको प्रिय लगती है, मन से प्रिय होती है, और इसलिए सुधा है, अमृत की धारा, ये नारी बालिका है। अमृत मतलब कहते हैं कि जो पीने के लिए मनुष्य तड़पता है। मीठी बात करने वाली, सबको प्रेम देने वाली ये बालिका होती है, और इसलिए वो तपस्वी है, मनस्वी है, और वह सबको दिल जीतने वाली वो बालिका है। बीते हुए बालपन की यह क्रीड़ापूर्ण वाटिका है, वही मन चला वही किलकिलना हंसती हुई नाटिका है। बच्ची का बालपन किलकिलना है, हंसना है, दौड़ना है, ये उनकी बाल लीलाएँ होती है। वो बाल लीलाएँ, लड़की की बचपन की बाल लीलाएँ माता को काफ़ी सुख देती है, इसलिए माता वात्सल्यता का भाव उसमें अधिक होते हैं। वो आगे कहती है ईश्वर कहाँ है, मंदिर मस्जिद में तो नहीं है, बल्कि वह सुभद्रा कुमार चौहान कहती है मेरा मंदिर, मेरी मस्जिद, मेरी काबा काशी यही है, पूजा पाठ ध्यान जप तप है, घट घट वासी है मेरी। मतलब मुझे काशी की जाने की आवश्यकता नहीं, न अयोध्या की जाने की आवश्यकता है। मेरा मंदिर मस्जिद काशी काबा कैलाश धर्म क्षेत्र सब कुछ है, तो वह सिर्फ और सिर्फ वह मेरी बेटी है। मैं उनकी सेवा करूंगी, ईश्वर की पत्थर की पूजा नहीं करूंगी। वो पूजा ध्यान धारणा जो सब कुछ है घट घट वासी, ये उनकी बालिका है। ईश्वर के समान बालिका को महत्व देने वाली कवयित्री है। कहती है प्रभु ईसा की क्षमा, नारी में कौन कौन से गुण हैं। वो कहती है उसमें ईसा मसीहा की क्षमाशीलता है, नबी मोहम्मद मुस्लिम समाज का विश्वास उसमें है, दीव दया पर जिनर गौतम की है, बौद्ध और गौतम का महावीर है, जिनवर महावीर है। मतलब महावीर हो चाहे बुद्ध हो, जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो और ईसाई धर्म हो, उन सभी धर्मों में नारी को देखा जाता है। इसलिए क्षमाशीलता नारी की विशेषता है, विश्वास उसमें है, दया है। आओ देखो इनके पास, हम जब उस बालिका के पास पहुंचते हैं तो ये सभी गुण उस बालिका में दिखाई देते हैं। अंत में कवयित्री कहती है परिचय पूछ रहे हो मुझसे, कैसा परिचय दूँ इसको, वही जान ले सकता है माता का दिल है जिसका। अंतिम पंक्ति, माता का दिल है जिसका, वही शब्द है। नारी का क्या परिचय है, बच्चे का क्या परिचय है। बच्चे का परिचय सिर्फ माता ही बता सकती है, मगर जिसका दिल माता को है। इसलिए नारी नारी की रक्षक है। नारी को यह सम्मान मिलेगा जब नारी नारी को सम्मान देगी। समाज का पुरुष वर्ग
इस व्यवस्था में स्त्री को सम्मान देगा तो नारी का महत्व बढ़ेगा। यह बालिका सबके लिए मंदिर भगवान से भी श्रेष्ठ मानने वाली एक कविता है। पूछना नारी का बालिका का परिचय नहीं पूछना है, बल्कि उसका अस्तित्व संसार में है। क्या परिचय दो कवयित्री कहती है, वही जान सकता है। जैसे महादेव और मीरा कहती थी, घायल की गति घायल जानता है, दुखी व्यक्ति की दुखी जान सकता है, या सोने की परीक्षा सुनहर कर सकता है। उसी रूप में बालिका का महत्व और बालिका का परिचय वही जान सकती है जिसके दिल में माता का दिल है, जो माँ है, जिसके पास वात्सल्य भाव है, चाहे वो पुरुष भी हो चाहे स्त्री हो, जिसके पास माता का दिल है, वही व्यक्ति नारी या बालिका को महत्व दे सकता है। इस तरह से बालिका का परिचय, इसमें कवयित्री ने बालिका का महत्व, नारी का महत्व, समाज में होने वाली भ्रूण हत्या का विरोध आदि विचार रखे हैं। एक अलग ढंग की चिंतनीय कविता है जो नारी की, बालिका की महिमा स्पष्ट करती है।